अब घर से भागने वालियां हमें हमारी हद बताएंगी। बस कर दे भाभी। अरे चुप करो तुम, ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है। पहले तुम शुरू हुई थी और अब तुम्हारी बेटी शुरू। मैंने किया क्या है जो आप इतना सुना रही हैं मुझे? जी ये बताओ, क्या जरूरत है तुम्हें सिद्रा के दोस्तों में घुसने की? ढूंढ रखा होगा ना अपनी माँ की तरह तुमने भी कोई। अम्मी, वही किस्सा है जो मैंने आपको बताया था। आप जाकर अपनी बेटी से सवाल करो। मेरी बेटी से इस घर में कोई सवाल जवाब नहीं हो। रहने दो तुम, हक तो अब मैं निकलवाऊंगी, जैसे कि किसी इंसान को निकलवाने चाहिए। आप यूनिवर्सिटी आके किसी से भी पूछ लें, मैंने कुछ नहीं किया। सिद्रा झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है, पता नहीं क्यों बदनाम करना चाहती। वाह, अब तुम मेरी बच्ची पे इल्जाम लगाओ। आप उस लड़के से खुद पूछ ले, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बस ठीक है, अब फैसला होके रहे, या तो ये जाएगी यूनिवर्सिटी या मेरी मासूम सिद्रा जाएगी। मामी, रोक लो ये अपने आंसू आयशा। तुम्हें नहीं पता ये कब तुम्हारी ताकत बन जाए। आप भी सुनना छोड़ दे। जब दिल चाहता है कुछ भी बोल के चली जाती है। एक बात तो बताएं अम्मी, क्या गलती थी अमन की? क्या कसूर था उसका? सिर्फ ये कि वो आपके सोशल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती थी। बेटा, ये सब कुछ इतना पुराना हो चुका है कि इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्यों ठीक नहीं किया जा सकता? वो तो आई थी लौट कर मेरी बेटी को लेकर, लेकिन आपने उस वक्त भी ये कह दिया था कि वो किसी और का गुनाह है। वो मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ मेरी गलती थी। आप जानती हैं मेरी बेटी किस हाल में मेरे नाम से डरती है। वो माँ अपने बाप के नाम से डरती है। मेरा दिल चाहता है मैं अपने गुनाहों की माफी मांगू, उसके पैरों में पड़ जाऊं, किसी तरह तलाफी कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपने नफरत की इतनी ऊंची और बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी हैं बीच में अम्मी के, उनके पार कोई जा ही नहीं सकता। बेटा बस प्लीज रो मत। क्यों ना रहूं? क्या इस घर में वीरानी के अलावा वीरान पड़ा हुआ है ये घर? एमन की आ लगी है इस घर को अम्मी। वो मेरी बेटी की आंखों की वीरानी रहती है इस घर में, और आप कहती हैं कि मैं रहूं ना। बेटा मेरा दिल फट जाएगा। चलो चलो अभी चलो, मैं अमन के घर जाऊंगी, जाकर हाथ जोड़कर उससे माफी मांगूंगी, लेकिन तुम मेरे... क्या मिलेगा उसको आपकी माफी से अम्मी? बताएं मुझे कि उसकी वो आंखों के आंसू खुश्क हो जाएंगे या उसके दिल पे लगे हुए जख्म भर जाएंगे? क्या होगा वैसे बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे सीने में भी दिल है, पत्थर नहीं। देखो जो कुछ हो गया है ना, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं एक वादा करती हूँ तुमसे, तुम्हारी बेटी को मैं जरूर वापस लेकर आऊंगी, मेरा वादा है ये। बोलो सित्रा, जवाब दो, क्या आयशा ठीक कह रही है कि नहीं? बोलो। आप सिद्रा से क्यों पूछ रहे हैं? क्यों क्यों नहीं पूछ सकता? क्या मेरी बेटी कोई गलती नहीं कर सकती?
और खबरदार जो तुम हमारे बीच में बोली तो। सिद्रा, जवाब दो, आयशा जो कुछ कह रही है ठीक है कि नहीं? बोलो। कुछ सच बताओ, तो छुप छुप के ये लाइब्रेरी में जाती है, मैं नहीं। ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मामू। मैं तो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती, कसम से। बताओ सिद्रा, ये सब सही है कि गलत? तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? राशिद बकवास कर रही है, ये अपनी माँ के ऊपर गई है। खामोश, और खबरदार इस घर में किसी ने कोई भी गिरी हुई बात की तो तुम बोलो सिद्रा, बोलो। झूठ कह रही है, वो सिर्फ मेरा क्लास फेलो है, और अगर आपको सच बताओ ना तो ये उसके चक्करों में है, अफेयर चलाने के मूड में उसके साथ ये। बस, किसने सिखाई हैं तुम्हें ये गिरी हुई बातें? और तुम बताओ आयशा, ये बातें घर तक कैसे पहुंची, क्यों पहुंची? मुझे कुछ भी नहीं पता मामू, किसी से भी आकर पूछ सकते हैं, मेरी क्लास में भी, मेरी टीचर्स से भी। मैंने झूठ कह रही। और तुम दोनों कान खोल कर मेरी एक बात सुन लो, अगर आज के बाद इस घर में ऐसी वैसी कोई भी बात हो तो मैं तुम दोनों का यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दूंगा। और मेरी इस बात को धमकी मत समझना, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। अम्मा, आपने देखा अब्बा की बातों को, मैं कभी कभी बात नहीं करूंगी मैं इनसे। रहने दो अपने बाप को, उसकी बहन ने उसे तावीज घोल घोल के पिलाई में, हमेशा ऐसी किस्म की बातें करता है। मैं खुद जाऊंगा यूनिवर्सिटी पता करने के लिए। लो, ये आ गया नया थानेदार इंक्वायरी करने के लिए। अम्मी, मैं जानता हूँ आयशा ऐसा कर ही नहीं सकती। देख रही अम्मा आप, हाँ? इतनी शरीफ तो शादी क्यों नहीं कर लेते उससे? तुम बकवास बंद रखो, समझी? आराम से बात करो, ये तरीका बहन से बात करने का? अम्मी, ये सरासर झूठ बोल रही है। बड़ा है झूठ, दफा हो जाए यहाँ से। ये झूठ बोल रही है। और अम्मा सभी पीछे पड़ गए मेरे। अच्छा चल, सोना बंद करो। साहब जी, बेगम साहब की तबीयत खराब हो गई है। क्या हुआ? पता नहीं साहब, आज जल्दी से आए। अम्मी क्या हुआ? ड्राइवर से को गाड़ी निकाल रहे, जल्दी जल्दी करो। अम्मी, डॉक्टर साहब, उनकी हालत बहुत नाजुक है, मेजर हार्ट अटैक आया है, मिल लीजिए उनसे जाके। मुझे छोड़, अच्छा अकेला रह जाओ।